जो कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया है वो नौटंकीबाज है। वो आप ना क्या करेगा, पुतला जैसे इशारे पर नाचता है उसी तरह बेचारा इशारे पर नाचता है। इनको अशोक मुखिया जी को रिमोट की तरह घुमाया जा रहा है। बस रिमोट की तरह उनको घुमाया जाता है। सर आपका नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो अभी मैं मौजूद हूँ ब्रह्मपुर विधानसभा के कठार गांव में, जहां भावी मुखिया प्रत्याशी पूर्व मुखिया रह चुके। कुछ हम जानल चाहते। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे तरफ से आपका चैनल का स्वागत है और कठार पंचायत के देवता तुल्य जनता जितने लोग भी आपके चैनल के माध्यम से दिख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सर ये कुछ दिन पहले एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है मुखिया अशोक धोबी जी की, जो कि आत्मदाह करने जा रहे थे। क्या राज है इस आत्मदाह का? आत्मदाह भी नहीं किए। हमारे पंचायत के लोग उनकी 13वीं की इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 13वीं उनका पड़ रहा है, लेकिन आज तक ना इनविटेशन कार्ड मिला और ना किसी तरह का न्योता मिला। तो भाई आज तक तो हम लोगों को कोई पता नहीं चला कि आत्मदाह कर लिए कि उनका 13वीं भी ख़त्म हो गया। सर कहा जाता है, जानकारी मिल रही है कि यहाँ करीब एक समुदाय थी, कन्या भवन के बारे में बात चल रहा था, तो उसमें ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ न बना करके दूसरे जगह बनवाना चाहते थे। देखिए, जहाँ कन्या विवाह के लिए वो ज़मीन ढूंढे हुए हैं, उस कन्या विवाह पर स्थल पर अमृत सरोवर का योजना हुआ है। वहाँ 2-3 बार मिट्टी कटवा करके पोखरा का निर्माण हुआ है और उसी स्थल पर वो एनओसी मांग रहे हैं सीओ साहब से। तो सीओ साहब अंधा थोड़ी है, सीओ साहब को दिख रहे हैं कि वहाँ गड्ढा है, वहाँ एनओसी देना उचित नहीं है। इसीलिए वो अपना डिमांड कर दिए है सारे अफसरों से कि अगर एनओसी नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन आत्मदाह तो किए नहीं। पिछले महीने के 25 तारीख को बोले थे। जो कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया है वो नौटंकीबाज है। वो आत्मदाह क्या करेगा, आत्मदाह करने वाली थोड़ी है, टंकी कर रहा है और वहाँ एनओसी भी मिलने वाला नहीं है। और कन्या विवाह के सरकार के तरफ से जो रूल है तो रूल को फॉलो भी नहीं कर रहा है। सरकार का गाइडलाइन ये कहता है कि जहाँ दलित बस्ती है वहीं पर कन्या विवाह का निर्माण बनना चाहिए, लेकिन जानकारी मिलती है कि अशोक मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, जहाँ स्वर्ण समाज है वहाँ बनना चाहिए। वो थोड़ा गधे टाइप का आदमी है। गधे जैसा बात करता है। जब मैं गधा कहता हूँ तो नाराज़ भी हो जाता है, लेकिन गधे की तरह जब बात करेगा तो गधे नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। तो सरकार का गाइडलाइन कहता है कि जहाँ दलित बस्ती है वहीं पर विवाह भवन का निर्माण होना चाहिए। वहाँ तक कोई दलित बस्ती नहीं है, जगह भी नहीं है। गड्ढा में तो विवाह भवन बनेगा नहीं, समतल जगह पर बनता है विवाह भवन। सरकार का राशि का दुरुपयोग नहीं ना करना है, उपयोग करना है। इसी वजह से वो रूठने का काम किए थे, सरकार से एक ढोंग दिखाने का काम किए थे। सर एक और बात, हमें आपके गांव में आने से पहले एक और मार्केबल चीज़ हमें दिखाई दिया कि ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, चारों तरफ प्रदूषण का खतरा बना रहता है। इस पर आपका क्या विचार है? जब वर्तमान मुखिया चुनाव लड़ने का तैयारी किया तो गांव-गांव में गली नली की सफाई करना चालू किया। गली नली की सफाई करते करते चुनाव भी जीत गया और जब चुनाव जीत गया तो नालियों का सफाई करना भी बंद कर दिया। आज सरकार के तरफ से हर पंचायत में सफाई कर्मी डिप्यूट हुए हैं सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई करने के लिए उनके पास न तो कोई औजार है न कोई जुगाड़ है। हाथ से तो नाली गली साफ़ होगा नहीं। फिर भी अगला जो सफाई कर्मी है नाली साफ़ करता है। नाली साफ़ करने के बाद जो नाली का मलबा होता है वहीं निकाल के रख देता है। उसको फेंकने के लिए न तो किसी गाड़ी का व्यवस्था है न किसी कचरा और सूखा कचरा को मैंने रखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में दे दिए गीला कचरा रखने के लिए और सूखा कचरा, उसको सुबह एक ई रिक्शा वाले आते और उसको ले जा करके जो कचरा भवन बना था उसमें डाला। तो क्या यहाँ अशोक मुखिया जी नहीं बनवाए हैं?
क्या उस तरह का बाल्टी नहीं दिए हैं? देखिए, सरकार का मानसिकता था कि एक नीला और एक हरा डस्टबिन रखेंगे, उसमें जो सूखा रहेगा उसमें हरा में रहेगा, जो गीला रहेगा वो नीला में रहेगा। तो सरकार का मानसिकता था कि कचरे से भी प्रॉफिट कमाना, लेकिन सरकार का मानसिकता फेल हो गया। जैसे मान लीजिए कि सरसों तेल का डब्बा है, नीला डब्बा में डाल दिया जाए, जो पॉलीथीन है प्लास्टिक का उसको नीला डब्बा में डाल दिया जाए, और वो जो कचरा है वो कचरा भवन में जाएगा जहाँ WPO बना है, उसमें उसको डंपिंग करके उसे पैसा कमाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा हो नहीं रहा है तो पंचायत में जितना मलबा है सब बिखर रहा है, प्रदूषण बिखर रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? पंचायत का मुखिया को होना चाहिए। सर एक बात और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जब आपका कार्यकाल हुआ था उस समय एक वीडियो ट्रेंडिंग में, एक चर्चा में आप चर्चा में थे, जिस तरह की गांव की सुविधा के लिए आप एक पर्सनल एम्बुलेंस मंगाए थे। तो जिस तरह से आप पर्सनल एम्बुलेंस मंगा करके लोगों का सेवा किए, लेकिन आप किस कारण से हार गए? चुनाव हारने के कारण मैं बार बार एक ही बात को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूं कि सामंती विचारधारा के लोगों ने हमको चुनाव हराने का काम किया, जो कि वो लोग आज चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो कठार पंचायत के जनता से ये ज़रूर अपील करूंगा, व्यक्ति पंचायत के साथ गद्दारी किया, धोखा किया, विकास का बाधक बना, उसको भी चुनाव हरा करके उसके घर में बैठा देना है। चुनाव नहीं हारे होते। यानी आपका कहने का मतलब, तात्पर्य ये बनता है कि जिस तरह से आपको हराया गया और अशोक मुखिया को जिताया गया, तो यानी अशोक मुखिया कार्य नहीं कर रहे हैं। जो स्वर्ण समाज है, जो फॉरवर्ड समाज है, वो लोग कार्य कर रहे हैं। ये मुखिया तो बड़े आदमी के हाथों में पड़ गया है, जैसे वो लोग कहते हैं वैसे वो करता है बेचारा। यानी कहने का यही मतलब बना कि ये सिर्फ कठपुतली है, कठपुतली है, पुतला है। पुतला जैसे इशारे पर नाचता है उसी तरह बेचारा इशारे पर नाचता है। इनको अशोक मुखिया जी को रिमोट की तरह घुमाया जा रहा है। बस रिमोट की तरह उनको घुमाया जाता है। सर आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पूर्व मुखिया ललन पासवान, ग्राम पंचायत कठार। क्या आपका क्या योजना है कि अगली बार आपको कठार गांव का जनता आपको मुखिया बना रही है, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या जनता के लिए प्रावधान रहेगा? मैं अपने कार्यकाल में जो भी काम किया हूँ, अजूबा काम किया हूँ। न किसी को कहने से काम किया हूँ, न किसी के डर की वजह से, न किसी की डर की वजह से, न किसी के गिरफ्त में थे। मैं अपने आप से, अपने दिमाग से काम करता था। तो जो भी काम किया हूँ अजूबा काम किया हूँ। जैसे मान लीजिए कि पंचायत भवन है कठार में, सदियों से वो पंचायत भवन एक व्यक्ति विशेष के अंदर में 75-80 साल था। पंचायती राज अधिनियम का लागू 2001 से हुआ। उस समय से जितने मुखिया वो लगे रहते थे हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं। हम अपने कार्यकाल में उनको हटा करके घेराबंदी कराए। घेराबंदी करा करके आज जाके देखिए उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कितना बढ़िया। अब पूरे गांव, पूरे पंचायत को लोगों को लाभ मिल रहा है दावा के माध्यम से। थैंक यू सर। इतना कुछ बताए हमारे चैनल पर जितना भी दर्शक हो देख रहे हैं इस वीडियो को, शायद आप लोगों को पता चल गया है कि क्यों अशोक मुखिया जी आत्मदाह कर रहे थे। तो जितना सपोर्ट हो सके आने वाले चुनाव में ललन पासवान जी के कीजिए, ताकि इन्हीं के जरिए विकास हो सकता है कठार पंचायत का। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।